हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है योग ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ से योग करना है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसी प्रकार n पदों तक हमें योग करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेंगे, यदि हमें n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग लेना है तो हम जानते हैं यहाँ से मुख्य अवधारणा रहेगी प्राकृत संख्याओं के n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का n प्राकृत संख्याओं का n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग बराबर हमारे पास क्या लिखा जा सकता है। यह बराबर होता है हमारे पास यहाँ से सम्मिश्र n स्क्वायर के रूप में हम इसे प्रदर्शित करते हैं, जो कि बराबर आता है n गुणा में n प्लस 1 गुणा में 2n प्लस 1 बट्टे में आता है हमारे पास यहाँ से 6। तो यदि हम यहाँ से देखें, प्रश्न के अनुसार हमें दिया क्या गया है 2 स्क्वायर, अगला पद है 4 स्क्वायर, उसके अगला पद 6 स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार हमारे पास ये है n पदों तक है। तो यदि हम इसे सरल करेंगे तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, इन n पदों के वर्गों का योग है, अर्थात सारी सम संख्याएं हैं। सम संख्याओं को हम 2n से प्रदर्शित करते हैं। तो यह जो हमारे पास लिखा जा रहा है वह सम्मिश्र 2n, सारी सम संख्याओं को हम 2n से प्रदर्शित कर दें। n का मान यहाँ से 1 2 3 आगे बढ़ने पर 2 4 6 हमें प्राप्त होता है। अब इनके वर्गों का योग आ रहा है हमारे पास यह है। तो यदि अब हम इसे सरल करेंगे तो यह पद हमारे पास सरल होके क्या लिखा जा रहा है, 2n का वर्ग 4n स्क्वायर होता है। हमने इसका सम्मिश्र करना है। इसे यदि हम सरल करें, 4 को सम्मिश्र से बाहर निकाल दे, सम्मिश्र 4 सम्मिश्र n स्क्वायर होगा। इसको यदि हम सरल करेंगे तो 4 गुणा n स्क्वायर का मान होगा n गुणा में n प्लस 1 गुणा में आ रहा है 2n प्लस 1 और बट्टे में हमारे पास राशि आ रही है 6। इसको यदि हम सरल करते हैं तो 4 से 6 को काट देंगे, यह मान आएगा हमारे पास 2/3। तो यहाँ से मान आ रहा है 2/3 गुणा में n गुणा n प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1। यह आ जाएगा हमें यहाँ से दिए गए प्रश्न का हल। आशा है समझ आया। धन्यवाद।